कुंभ राशि वालों के लिए 2026 के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो थिंकिंग, जो परसेप्शन पैसों को लेके और परिवार वालों को लेके रहने वाला है ना, आई एम श्योर 2026 के एंड तक वो परसेप्शन जरूर चेंज हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, इस वीडियो में हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, कहाँ सावधानी, कहाँ लाभ देगा इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, इस बात पर ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मोहित सैनी और मैं आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पर। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर विशेष रूप से बता देता हूँ कि ये जो राशिफल है ये चंद्र आधारित राशि पर रहने वाला है। आइए बात करते हैं 2026 आपकी सेहत के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर सेहत को दो भाग में अगर समझा जाए कि मेंटल फिटनेस और आपकी फिजिकल फिटनेस, अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें तो 60 to 70% आप फिजिकली फिट रहेंगे। स्पेशली जून 2026 तक तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। हाँ, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आपके रोग भाव में चले जाएंगे और राहु देव ऑलरेडी आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा पैरों में नसों से संबंधित और पेट और कमर के आसपास थोड़ा बहुत इश्यूज वहां क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया 60 से 70% फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी। इश्यूज जो क्रिएट होंगे वो होगा मेंटली फिटनेस में, क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है जैसे कि आप सब जानते हैं। राहु देव भी आपके चंद्र राशि से गोचर कर रहे हैं, तो मेंटली टेंशन, मेंटली इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, अनावश्यक भय, फ्यूचर की चिंताएं, ये बनी रहेगी। तो आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है, प्रेजेंट में जीना है। अगर आप प्रेजेंट में अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर पाए, जो प्रेजेंट में जो रियल लाइफ सिचुएशंस चल रही है आपकी लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सॉल्व करते हुए चलोगे तो मेंटली फटीग होने से, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होने से भी बहुत हद तक आप बच जाओगे। ओवरऑल सेहत के मामले में ये सब ठीक रहेगा। आइए बात करते हैं आपके फाइनेंशियल्स के बारे में। देखिए, धन की बात करें, लाभ की बात करें, तो धन स्थान में शनिदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। धनेश कौन बनते हैं और लाभेश जो बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पंचम स्थान में बैठे आपके बुद्धि विवेक के स्थान में। तो यहाँ से समझ में आता है कि आप कोई भी अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा कोई डिसीजन हो, पैसों से लेके, चाहे किसी को पैसा देना है, किसी से लेना है, कहीं इन्वेस्ट करना है या कहीं से इन्वेस्टमेंट से निकालना है, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें पैसा लगाना है, किसी की हेल्प करनी है, कोई भी अगर डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बुद्धि विवेक यानी अपना माइंड अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी डिसीजन इमोशनल होके, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। सूझबूझ के साथ अगर आप डिसीजन लेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, वेल प्लानिंग के साथ लेंगे, तो बहुत हद तक नुकसान से बचा जा सकता है, बहुत हद तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ठीक बैठेगी। अब ये तो मैंने बताया जून 2026 तक। जून 2026 के बाद जैसे देवगुरु बृहस्पति छठे हाउस में चले जाएंगे, तो धन के मामले में और लाभ के मामले में फिर सतर्कता बरतनी पड़ेगी, आपको सावधान होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो धन के और लाभ के स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति है, कारक भी कुंडली में वही बनते हैं, वो छठे में जा रहे हैं। तो यहां से समझा, और ऊपर से शनिदेव आपके दूसरे हाउस में बैठे हुए। तो यहाँ ये समझा जा सकता है कि जून के बाद ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आ सकती है, एकदम से कोई ऐसा खर्चा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा जो सॉरी, जो बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपका पूरा फाइनेंशियल बजट खराब कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा आपको। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो मैंने बताया जून के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। आज से ही कुंभ राशि वालों छोटा छोटा अमाउंट इमरजेंसी फंड में डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि शनिदेव की आपकी मदर क्या उस पर दृष्टि है, तो हो सकता है माता की हेल्थ में कुछ ऐसे इश्यूज आ जाए, वहां बहुत पैसा लगाना पड़ जाए मेडिकल सुविधाओं पर, इलाज कराने में। ससुराल भाव पर दृष्टि है तो ससुराल वालों से कुछ कष्ट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या उनकी कोई हेल्प करनी पड़ जाए आपको, बहुत हद तक चांसेस है। और बड़े भाई के घर पे भी दृष्टि हो, तो आपका बड़ा भाई भी अगर है या बड़ी बहन है कोई,
तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि वो आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहें, और वो फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा है कि आप मना नहीं कर पाएंगे। तो मजबूरी में आपकी सेविंग्स जो आपने की हुई है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, बचत कम हो जाएगी। तो अपनी वेल फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप पहले से करके चलेंगे, बहुत हद तक प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये आपके परिवार वालों का भी जो जो भी नजरिया आपका वो बदल जाएगा। क्यों? देखिए, अगर आपने टाइम पे किसी परिवार वाले की मदद नहीं करी, आप खुद प्रॉब्लम में होंगे तो आप कैसे मदद कर पाएंगे? और जब आपके भैया, आपके भाई को, आपकी बड़ी बहन को पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी मदर के इलाज के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी पत्नी या ससुराल पक्ष को अगर कोई पैसे की रिक्वायरमेंट हुई और आप खुद ही फाइनेंशियल इश्यूज में चल रहे हैं, तो ये सीधा इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे करेंगे। ठीक है, तो वहां से फिर एक नया ही बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका। तो जब उनका आप बिहेवियर देखेंगे, जब आप खुद प्रॉब्लम्स में होंगे, वो भी प्रॉब्लम्स में होंगे, तो फिर आपका जो सोचने का परसेप्शन है, नजरिया है, वो चेंज हो जाएगा उनके लिए। आपको बहुत सारी रियलिटीज समझ में आएगी। तो इसलिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करके चले, और अगर नहीं करके चले तो बहुत सारे जो परिवार में वाद विवाद बढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप ब्रेक होने वाली हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की, आसपास के सगे संबंधों की रियलिटीज आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आप फाइनेंशियल दिक्कत में आएंगे तो आपको भी कहीं से पैसों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और जब आप किसी से पैसा मांगने की अगर ऐसी नौबत आ गई तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पैसों को देके और परिवार वालों के लेके आपका नजरिया चेंज होने वाला है 2026 में। आइए बात करते हैं अब चिल्ड्रंस की, यानी आपके बच्चों का सुख कैसा है और शिक्षा के मामले में ये साल कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं संतान सुख से। देखिए, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं संतान भाव में, तो जून 2026 तक बहुत अच्छा योग बना हुआ है संतान का। अगर अभी तक फैमिली प्लानिंग नहीं करिए, कोशिश करिए जून 2026 से पहले पहले फैमिली प्लान करने के लिए, सुख मिल जाएगा। उसके बाद करेंगे तो फिर आपको कोई मेडिकल उपचार लेना पड़ेगा, उसके बाद कोई संतान का सुख मिल सकता है। नेचुरली अगर देखा जाए तो जून 2026 से पहले पहले कंसीव करने की कोशिश करें। बात करते हैं जिसकी संतान ऑलरेडी है। देखिए, संतान इस साल कभी पढ़ाई में बहुत मन लगाएगी, कभी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, आपकी सारी बात मानेगी, और कभी कभी आपको ऐसा समझ में आएगा कि संतान बिल्कुल भी नहीं सुन रही, बच्चे बिल्कुल ही नहीं सुन रहे, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी तो वो आपसे लड़ने भी लगेंगे, विद्रोह भी आपकी बात का करने लगेंगे। तो ये सारी सिचुएशन पूरे साल बनी रहेगी, तो इस बात को समझ के चलो। बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा के मामले में ये साल, देखिए अगर घर में छोटी संतान है तो वो पढ़ाई वैसे भी नहीं करेगी इस साल, पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगने वाला, ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई हायर एजुकेशन लेना चाह रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है, तो लीजिए, वो करेंगे आपके बच्चे अगर कुंभ राशि के हैं तो। ठीक है, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा उनका, अच्छे कोर्सेज चूज करेंगे, स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे, अच्छा कॉलेज भी चूज कर लेंगे इस साल। कोशिश करिएगा जून 2026 से पहले पहले अगर ये चीजें हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई पढ़ाई बैंकिंग से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड अगर ऐसे फील्ड में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, देखिए, देवगुरु बृहस्पति जून 2026 तक यहाँ रहने वाले हैं, स्पेशली 1 जून 2026 तक अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो कोई भी शास्त्र से संबंधित, धार्मिक पुस्तकों से संबंधित, कोई भी अपने कल्चरल संबंधित पुस्तकें, ऐसे ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, वेद वेदांग का ज्ञान, धार्मिक ज्ञान कोई भी लेना चाहते हैं, इनसे संबंधित किसी फील्ड में अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है, 2026 से पहले पहले एनरोल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अब बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की, लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ का रिलेशनशिप। देखिए, अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध अब आपका परवान चढ़ सकता है। परवान चढ़ने का मतलब, आप अगर शादी करने की सोच रहे थे या एटलीस्ट एंगेजमेंट करने की सोच रहे थे तो बिल्कुल की जा सकती है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं अपने लव पार्टनर के बारे में। बात करें मैरिटल रिलेशनशिप की, अब जो लोग सिंगल है, बैचलर है, उनके लिए नए नए अवसर आएंगे इस साल।
इस साल विवाह के योग बनेंगे, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अपनी कुंडली में 7th और 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट और उनकी दशा जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जिनकी मैरिटल मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, देखिए अब जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान इस साल लड़ाई झगड़े वाद विवाद देखने को मिलेंगे रिलेशनशिप में। तो अगर आपकी कुंभ राशि है और आपका पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग ठीक चल रही है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, संभल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा वर्बल स्पैट होगा, ठीक है, बातचीत में थोड़ा सा गुस्सा वगैरह होगा, इतना तो सारी चीजें संभाली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जिनकी ट्यूनिंग ऑलरेडी खराब है, ठीक है, रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा है, तो यहाँ उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। अगर आप कुंभ राशि वाले ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके मैरिज पार्टनर यानी आपके स्पाउस के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठती है और आपकी केतु और राहु की दशा व अंतर्दशा आ जाती है तो लाइफ में, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स एस्केलेट होंगी, बढ़ेगी। तो अब आप ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आपको रिलेशनशिप ठीक करनी है या उस और एस्केलेट करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। केतु और राहु की दशा अंतर्दशा हुई तो आप ये मान के चले लड़ाई झगड़े खूब होंगे इस साल, इस बात को समझें। आइए बात करते हैं अब करियर की। देखिए अगर आप जॉब में हैं, नौकरी पेशा है, तो करियर में आपको ध्यान रखना है जून 2026 तक थोड़ा सा मैनेज करके चल लीजिए। अगर अभी करंटली जॉब में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चेंज करने की सोच रहे हैं, तो देखिए चेंज हो सकता है, फोर्सफुली चेंज हो सकता है, ठीक है ना। आपका एम्प्लॉयर खुद ही बोल सकता है जो जून 2026 से पहले पहले कि आप डिजाइन कर दीजिए, हमारे पास वैकेंसी नहीं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। जून तक अगर आप ये टाइम निकाल गए फिर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, फिर तो ये भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपको अच्छा पैकेज मिल जाए, ठीक है। जून के बाद भी देखिए करियर में परिवर्तन तो हो सकता है, क्योंकि छठे में जाएंगे तो फोर्सफुली परिवर्तन तो हो सकता है, ये माना जा सकता है। लेकिन आपकी अगर एक जॉब छूट गई, कोई भी कुंभ राशि वाला अगर देख रहा है, अगर कोई भी जॉब छूट जाएगी तो तुरंत जॉब मिल जाएगी, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, जिस जॉब पे हो उस जॉब पे आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी अच्छा हो सकता है, ऐसे योग भी बन रहे हैं। स्पेशली देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतर्दशा हुई आपकी पत्रिका में तो आपको अच्छा मान सम्मान पदोन्नति भी मिल सकती है। अब बात करते हैं बिजनेस की। देखिए व्यापारी वर्ग के लिए बोला जाएगा केतु देव की दशा अंतर्दशा अगर हुई तो एकाएक राइज दे देंगे, आपका बिजनेस एकाएक बूम कर जाएगा, अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है, अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको बिजनेस में। हाँ, थोड़ी दिक्कत वहाँ आएगी जहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में चला रहे हो तो हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप टूट जाए, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपके और आपके पार्टनरशिप पार्टनर में आ जाए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो क्या आप अगर बिजनेस पार्टनरशिप टूट जाती है तो मतलब नुकसान हो जाएगा, आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप सिंगल हैंडेड राइज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस करो इस साल, चाहे आप खुद करो, आप राइज तो करने वाले हो। स्पेशली केतु की दशा अंतर्दशा हुई तो फिर बहुत अच्छा राइज करोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने हर एक पहलू को टच करने की कोशिश करी है, कोई कोई एस्पेक्ट ऐसा रह गया जिसको हमने टच नहीं करा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको लेने की। मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा, सभी मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए दोबारा लेकर आऊंगा कि कौन सी ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 2026 में और भी फोकस करना चाहिए। तो उन वीडियोस का आप इंतजार करिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, इस वीडियो में खत्म करने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा, देखिए कुंभ राशि के बहुत लोग होंगे और सब लोगों के लिए ये अप्लाई नहीं करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो पेन कॉपी लेके बैठा करो। दूसरा ये जरूर देखा करो आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि जो दशा व अंतर्दशा में जो ग्रह आपकी कुंडली में होगा वो ज्यादा रिजल्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी मैं बताता हूँ उस चीज को नोट डाउन किया करो। दूसरा, उस ग्रह को देखो वो बलवान है, किस स्थिति में है, किस भाव का मालिक है कुंडली में, इसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा, अष्टक वर्ग में उस
ग्रहों को उस ग्रह की उस ग्रह की जो प्लेसमेंट है उसके अंदर कितने पॉइंट्स मिले हैं, अष्टक वर्ग में शुद्धि उस ग्रह की हुई है या नहीं हुई। अगर आप ये सारी चीजें चेक कर लेंगे और तब इस ट्रांजिट को मिलाएंगे तो बहुत हद तक सटीक बैठेगा। कुंडली में कोई भी ट्रांजिट में अगर चीजें बताई गई है वो आपकी कुंडली में प्रॉमिस होना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं होगी ट्रांजिट में उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये समझ के चल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको बात अच्छे से समझ आई होगी। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। राम राम।